शीला और विवेक दोनों अपने दो बेटा बेटी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। शीला जो कि हाउसवाइफ थी, वो सारा दिन घर के बच्चों में व्यस्त रहा करती थी। एक बार की बात है, बेल बजती है। आप कौन? अरे हम आपका पड़ोसी बंटू। अरे भाऊजी, हम पड़ोस में नए नए आए हैं। अच्छा बताइए, क्या हेल्प चाहिए थी आपको? वो का है ना, हम नए नए आए हैं तो सोचा पड़ोसियों से तनिक जान पहचान बना ली जाए। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। ये लीजिए, हम आपके लिए ई मिठाई लाए हैं। जी शुक्रिया, आइए चाय पी के जाइए। अरे नहीं 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 नहीं, हम कौनों दिन अपने परिवार के साथ आवेंगे। आप भी जरूर आइएगा हमारे घर। जी जी। अरे कौन था शीला? पड़ोस में कोई बंटू कहकर आदमी अपने परिवार के साथ रहने आया है, तो वही मिठाई देने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दोनों के परिवार आपस में घुल मिल जाते हैं। विवेक, बंटू, शीला और कन्या, चारों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वहीं शीला और बंटू के बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। देखो तो कितने कम दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, और आप लोगों से कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है हमारी। एकदम परिवार जैसा फील होता है। जी सच में। वहीं कन्या एक वर्किंग लेडी थी और विवेक भी सारा दिन काम पर रहता था। यहाँ बंटू के पास कोई काम नहीं था, जिस कारण वो घर और बच्चों को अच्छे से मैनेज कर रहा होता है। एक दिन शीला और बंटू सब्जी लेके घर आ रहे होते हैं। तभी अच्छा बंटू जी, एक बात बताइए, आप घर बच्चा सब कैसे मैनेज कर लेते हो? अरे जैसे आप कर लेती हैं शीला जी। हम औरतों को तो इतना करने के बाद भी पति की डांट सुननी पड़ती है। क्या आपको भी कन्या जी ऐसे ही ताने मारती हैं? अब जो कमाएगा वो ताना तो देगा ना जी। फिर बंटू वहां से चला जाता है। वहीं शीला को बंटू उसके जैसा लगता है। सारा दिन घर में कोई नहीं रहता, जिस कारण दोनों बहुत बोर होते हैं। तो सारा काम करके दोनों साथ में ही फिर टाइम स्पेंड करते हैं। पता है बंटू जी, हमें जितना अच्छा आपके साथ लगता है ना, हमें कभी विवेक जी से उतना प्यार नहीं मिला। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल चाल है। क्यों ना हम दोनों भाग चले। इसके बाद दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और बंटू शीला को लेके घर आ जाता है। ये सब क्या है बंटू जी? हमारी ही पड़ोसन को सौतन बनाकर हमारे ही घर लेकर आ गए हो आप। ये आपने ठीक नहीं किया। अरे कन्या, हम शीला जी से बहुत प्यार करते हैं और इनके बिना नहीं रह सकते अब। और जो शादी के समय हमारे साथ जीवन भर की कस्में खाई थी, वो सब भूल गए आप? हाँ, शीला जी के प्यार में हम सब भूल गए। वहीं कन्या घर के बाहर जाके रोने लगती है। देखो कन्या जी, आपके पति और हमारी बीवी ने एक दूसरे से शादी कर ली है। अब एक ही रास्ता है, इनको सबक सिखाने के लिए एक तरकीब है मेरे पास। इसके बाद विवेक और कन्या एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने बच्चों को भी भानु और शीला के पास भेज देते हैं। वहीं विवेक और कन्या की शादी देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब उन्होंने खुद ही गलती कर दी है तो वो कहते भी क्या। वहीं जब बच्चों का भार दोनों पर पड़ता है और कमाई का कोई जरिया नहीं होता, तो दोनों एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं और घर में झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति पत्नी के पास वापस माफी मांगने चाहते हैं। हाँ जी, मुझे माफ कर दो प्लीज, इसे छोड़ दो, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। हाँ कन्या, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों को साथ रहना था ना, तो अब रहो ना साथ। हाँ, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों घर का गेट बंद कर लेते हैं। वहीं शीला और बंटू की हालत बद से बदतर हो जाती है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो। कोयल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कोयल में एक ही समस्या थी कि वो बोलती बहुत थी, जिस कारण उसके ससुराल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। वो एक बार अगर बोलना स्टार्ट कर देती तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसे चुप करा सके। एक दिन, माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, दाल चावल भरता और रोटी बना ले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दाल काहे की? तौर की, मूंग की, उड़द की, चने की या मटर की? बस बस चुप कर, हमेशा तो अरहर की दाल बनाती है ना, वही बना ले। ओके, और चावल किस चीज का बनाऊं माँ जी? मेरे सर का। हाँ वो तो मैं कर देती, बस उसका चावल अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, फसई या धान के? अरे मेरी माँ धान के चावल के भात बना ले, तौर की दाल बना ले, भरता बैगन का और आलू का, और रोटी गेहूं के आटे की। अब कुछ मत बोलना प्लीज, जा अब तू यहाँ से। ओके, लेकिन मैं आपकी माँ नहीं बहू हूँ माँ जी। बेचारी सास बहू से परेशान होकर खुद वहाँ से चली जाती है। सासू माँ भी अजीब ही है,
मुझे जाने को बोलकर खुद चली गई। अरे माँ कोयल, मैं घर आ गया। आ गए? हाँ हाँ देखो ना, आ तो गया। कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए और क्यों आए? शट अप, नॉनसेंस। अगर मैं नॉनसेंस हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अरे गलती हो गई, चुप हो जा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। क्यों करनी है ऐसी गलती कि पछताना पड़ जाए? मन तो कर रहा है कि पत्थर पर सर फोड़ लूं मैं। ऐसा मन क्यों कर रहा है जी आपका? अगर मैंने कुछ बोला तो फिर पकाएगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। ऐसे ही कोयल की हमेशा की आदत थी, सारा दिन बड़बड़ाती रहती थी या फिर सबसे सवाल जवाब करती, जिससे सब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। फिर एक दिन पति तैयार हो रहा होता है, तभी अरे मेरे जूते का सोल भी अभी निकलना था, एक काम करता हूँ ग्लू से चिपका लेता हूँ। फिर पति फेविक्विक लेके आता है और जूते चिपकाने लगता है। वहीं बगल में बीवी तैयार हो रही होती है। अजी वो आपके पास में लिपस्टिक रखी है ना, दे दो ना। हाँ ये लो। लेकिन ये क्या, पति जल्दबाजी में लिपस्टिक की जगह कोयल को फेविक्विक पकड़ा देता है और वो ध्यान ही नहीं देती और अपने लिप्स पर लगा लेती है। ओह नो, ये क्या, मैं अगर लिपस्टिक से जूते चिपका रहा हूँ तो कोयल को मैंने क्या दिया? मंजीत कोयल को देखता है जो बेचारी शांति से खड़ी होती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती है। कोयल डार्लिंग, अपनी कोयल जैसी आवाज से 4 शब्द बोलो तो जरा। अरे तुम तो बोल ही नहीं पा रही। इसका मतलब फेविक्विक के कारण कोयल की बोलती बंद। ये हुर्रे! क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे माँ, खुशी की तो बात है। तभी मंजीत सामने कोयल को देखता है। खुशी की नहीं, बहुत गम की बात है माँ। कोयल ने गलती से लिप्स पर लिपस्टिक की जगह फेविक्विक लगा ली। क्या सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे पता है ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, एक बार मेरी आवाज आ जाए फिर मैं इन्हें बताऊंगी। कोयल के गूंगे होने की खुशी में घर वाले सभी पार्टी करते हैं कि अब उसकी बड़बड़ भाई किसी को भी सुनने को नहीं मिलेगी। वहीं कोमल भी चुपचाप सभी घर वालों को काम करके देती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। अब सब बड़ा ही सुकून में थे कि कोयल के बेतुके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ रहे और उसकी किचकिच से भी पीछा छूट गया। कुछ दिन यूं ही मजे से कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सूनापन घर वालों को अब खलने लगता है। बहू की आवाज कितने दिन से नहीं सुनी, बहू की शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ माँ, भले ही ये सारा दिन रेडियो की तरह बजती थी, लेकिन इसके बजने में भी एक अलग ही सुकून था ना। भाभी की चप्पड़ चप्पड़ तो मुझे भी नहीं पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी आवाज जब से नहीं सुनी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं आज ही कोयल को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। फिर मंजीत कोयल को डॉक्टर के पास ले जाता है और कोयल का ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद वो फिर से बोलने लगती है। अरे मेरी कोयल, कुछ बोल दो। क्या बोलूं जी, और कैसे बोलूं? कहाँ तक बोलूं, कितना बोलूं और कहाँ से बोलूं? मुंह से? क्यों, पिछवाड़े से बोलने का इरादा है क्या तेरा? नहीं, बोलना तो आगे से ही था, लेकिन कुछ नहीं, तेरी आवाज ना सुनो तो मन नहीं लगता, सुनो तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बहू तू भी क्या चीज है? हाँ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए